हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस डिस्कशन ऑफ द पेपर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने पास है पहला क्वेश्चन। विल डिस्कस लाइक 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। आपसे कह रहा है वाइट फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड। दिस इज करेक्ट। SCQ है ये। रेड फॉस्फोरस रेड होता है। सॉल्युबिलिटी इज सॉल्युबल इन CS2। दिस इज इनसॉल्युबल इन CS2। केमिलुमिनेसेंस वाइट फॉस्फोरस शो करता है बिकॉज इसमें P4 के ऐसे टेट्राहेड्रन होते हैं और इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है, तो हेंस इट रिएक्ट्स एंड उससे लाइट एमिट होती है। हाँ, ये करता है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें अगला है आपके पास नेगेटिव। हाँ, ये केमिलुमिनेसेंस शो नहीं करता। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाइट फॉस्फोरस कंडक्ट नहीं करता, रेड भी नहीं करता, ब्लैक अच्छा खासा कंडक्टर होता है। ये एक्सीलेंट वाला शब्द गलत हो गया, तो आंसर इज डी ऑप्शन। Let's go to the next question. Under identical conditions, how many ml of 1m KOH and 2m H2SO4 solutions are required to produce a resulting volume of 100 ml with highest rise in temperature? तो आप देखो इसमें अगर आपने KOH लिया और H2SO4 लिया है ना, तो यहाँ पे OH माइनस और H प्लस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर। जितना ज़्यादा वाटर रिएक्ट करेगा बनेगा उतना ज़्यादा डेल्टा H होगा, और डेल्टा H जितना रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा क्या हाई होगा? टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबका 100 ml ही है, तो टेम्परेचर मास तो सेम ही है फाइनल सॉल्यूशन का। सो फर्स्ट ऑप्शन में OH माइनस इज 60 मिलीमोल, H2SO4 is 80 मिलीमोल एंड H प्लस इज 160 मिलीमोल। तो इसमें H2O कितना बनेगा? 60 मिलीमोल ही बनेगा। दूसरे में OH माइनस इज 40, H प्लस H2SO4 इज 60 to 120, 120 into 2 240, 240 हो गया, तो H2O तो बेटा 40 ही बनेगा। तीसरे वाले में OH माइनस इज 80, H2SO4 20 to 40, 40 में 2H प्लस देगा 80, तो यहाँ पे आपको 80 मिलीमोल्स वाटर मिलेंगे। और चौथे में आप देखो OH माइनस प्लस H प्लस, तो 50 50 और 200 100 2 200, तो यहाँ पे आपको H2O मिलेगा 50। तो मैक्सिमम H2 यहाँ रिलीज हो रहा है, हेंस डेल्टा H रिलीज विल बी मैक्सिमम, और हेंस द टेम्परेचर इंक्रीज विल बी मैक्सिमम। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वालिटेटिव एनालिसिस शोज़ कि ये है, और आपसे कह रहा है कि भाई कहाँ पे Cl माइनस सबसे ज़्यादा होगा, कैसे इसको एनालिसिस करें। ठीक है, तो आप पढ़ लेना जिसका वो है। सबसे पहले तो आप देखो, अगर सैचुरेशन आता है तो Hg2Cl2 क्या बनाता है? Hg22 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो S और 2S, तो S इंटू 2S का स्क्वायर इक्वल टू KSP, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18। और अगर आप यहाँ देखो AgCl, ये क्या बना रहा है? Ag प्लस प्लस Cl माइनस S और S, तो S स्क्वायर किसके बराबर है? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। PbCl2 ये क्या बनाता है? Pb प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, तो S 2S, तो यहाँ मिलेगा S इंटू 4S स्क्वायर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो 4S क्यूब इतना आएगा। तो आप ये तो समझते हो कि सैचुरेशन पे S सबसे ज़्यादा इसका होगा। आप देखो ये आएगा 84.82, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2m या 0.02। तो ये घुलेगा सबसे ज़्यादा, और Cl माइनस सबसे ज़्यादा यहीं आएगा। तो आप समझ ही रहे हो डेटा देख के। अब आप फंस गए C और D में। आप देखो C में आपसे कह रहा है कि मैं 1 ग्राम डाल रहा हूँ, ठीक है, 1 ग्राम मैंने PbCl2 डाला, ठीक है, और PbCl2 का आपने 1 ग्राम डाला किस में? 0.1 ml में, सॉरी 0.1 लीटर में डाला, ठीक है। तो अभी आपको कितना मिल गया? ये 10 ग्राम पर लीटर घुल सकता है, पर इसकी मोलर सॉल्बिलिटी कितनी है? 0.02 इंटू इसका मोलर मास। कितना है यार? PbCl2 207, Cl2 71, 278 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 5.56 ग्राम पर लीटर घुल सकता है। आपने 10 ग्राम डाल दिया S, तो हाँ ये सैचुरेशन बना लेगा। ये सॉलिड कुछ बचा रह जाएगा, 10 में से 5.56 घटा दो, उतना बचा रह जाएगा, और 5.56 विल मूव इनटू द सॉल्यूशन। ये बात ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अगर अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला, तो PbCl2 का देखो घुलना एंडोथर्मिक होता है,
तो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, KSP विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तब आप देखो PbCl2 को घोलेंगे, वो बात सही है, पर आप देखो कि यहाँ पे सॉलिबिलिटी KSP बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, पर क्या आप उतना घोल पाओगे? आप कितना घोल पा रहे हो? 0.4/0.1, आप तो 4 ग्राम पर लीटर घोल पा रहे हो, आप तो सैचुरेशन ला ही नहीं पाओगे। जब इसी टेम्परेचर पे सैचुरेशन इतना है तो 75 पे तो और ज़्यादा होगा, तो आप इससे ज़्यादा इतना ही लेके आ पा रहे हो, ये तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए Cl माइनस मैक्सिमम किस में है? सी ऑप्शन में, जिसमें आपने सैचुरेट कर दिया है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन है, यार ये डायग्राम क्लियर नहीं है सो आई एम स्किपिंग इट। अज्यूमिंग रूम टेम्परेचर एट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले सल्फर का अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्म्स टू बीटा फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, 369 केल्विन होता है इसमें, तो रूम टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म में ही होगा, ये बात ठीक है। नेक्स्ट एट रूम टेम्परेचर टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है अल्फा टू बीटा 13.2, तो रूम टेम्परेचर पे बीटा होगा और 13.2 पे अल्फा हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा में आपने पढ़ा ये 64% होता है, लगभग 36% होता है, तो इक्वल तो नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। और दूसरा, व्हेन U23892 decays to lead 20682 then unequal number of alpha and beta particles are emitted। तो आप क्या करोगे, इसमें कंजर्व कर दो 42Hex प्लस 0 माइनस 1EY। तो यहाँ पे 206 इक्वल टू 4x प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? आई एम सॉरी, 206 प्लस 4x इक्वल टू 238। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। और बीटा पार्टिकल नीचे के नंबर कंजर्व कर दो, 92 इक्वल टू 82 प्लस 16 माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना? तो 6 बीटा है और 8 अल्फा है, देन दे आर अनइक्वल, दिस इज ट्रू। करेक्ट आंसर इज ABD इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनइक्वल वेट्स ऑफ Hg एंड I2 are allowed to react completely, okay, to form a mixture of HgI2 and Hg2I2। तो Hg प्लस I2 ये क्या बनाता है? HgI2। और Hg प्लस I2 ये क्या बनाता है? Hg2I2। तो इनके अनइक्वल वेट्स हैं। ठीक है, अनइक्वल वेट्स हैं, कोई बात नहीं। क्या इनका मोलर रेशियो 3:2 हो सकता है? तो लेट्स से Hg इज 3x एंड I2 इज 2x। तो मान लो यहाँ y रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी y करेगा। यहाँ कितना करेगा? 3x माइनस वाई, बचा हुआ यहाँ करेगा। यहाँ कितना करेगा? 3x माइनस वाई बाई 2। और I2 भी नहीं बच रहा, तो I2 के टोटल मोल रिएक्टेड शुड बी इक्वल टू 2x। तो 2y प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 4x। तो x कितना आ रहा है? y। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये बैठ रहा है, डेटा कंसिस्टेंट है, इट इज़ पॉसिबल। चलो आगे आ जाओ, इसमें थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, फर्स्ट तो बैठ जाएगा। नेक्स्ट WHG टू WI2 6:5। तो अगर आप इसका 6x ग्राम लेते हो, 6x अपॉन 200, और ये कितना लेते हो आप? 5x अपॉन 250, ही हुआ ना? तो अब अगर मान लो यहाँ y रिएक्ट करेगा, यहाँ भी y करेगा, यहाँ पे 6x बाई 200 माइनस वाई रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ रिएक्ट करेगा 6x बाई 200 माइनस वाई बाई 2, और y प्लस 6x बाई 200 माइनस वाई बाई 2 ये किसके बराबर है? 5x बाई 250। इसको सॉल्व करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो गया, बी इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट अस गो टू सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपको फिर से क्या दे रखा है? मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो आप देखो इसके अंदर कैसे करोगे? मोलर रेशियो में अगर अपन ने लिया 4:3, तो लेट Hg इज 4x, I2 इज 3x। तो 4x यहाँ पे y, यहाँ पे 4x में से y घटा दिया, 4x माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ पे भी y, तो y प्लस 4x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 2y प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू 6x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? y। तो ये भी बैठ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बैठ रहा है।
अब डी ऑप्शन बैठा तो सकते हैं, बट आपसे कह रहा है कि अनइक्वल वेट्स ऑफ एच जी एंड आई टू मस्ट रिएक्ट। तो डी ऑप्शन में देखो, एच जी का अगर 5x है तो एच जी का मास हो जाएगा 200 या 1000x, और 4x है तो ये कितना हो जाएगा 250, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000x। तो मासेस बराबर आ गए, सो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज नॉट एलिजिबल, ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है यार लिस्ट मैच ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो इसको देख लेते हैं। आपसे कह रहा है FeH2O6 3+। सो अगर आप इसका एनालिसिस करोगे FeH2O6 प्लस 3, ये क्या Fe+3 1Mn3D5 3D6 4s2, तो 3D5 हो जाएगा। सो दिस इज T2GEG एंड दिस इज अ वीक फील्ड अगेन 111 EG11, ये ठीक है। अब आप इसमें देखो, ये डायमैग्नेटिक है, D3 स्पीशीज है, T2G और EG फोर्थ मैच करेगा, फर्स्ट का आंसर मैच करेगा किससे, फोर्थ से। उसके बाद कायरल वायरल नहीं है। नेक्स्ट है CrH2O6 प्लस 3, तो Cr+3, Cr क्या होता है 3D5 4s1, Cr+3 क्या होगा 3D3, तो ये वीक फील्ड अगेन T2G 111 EG00, तो T2G में नहीं है, D3 स्पीशीज है, सेकेंड मैच कर जाएगा 3 से। फर्स्ट 4 सेकेंड 3 और भी है। FeEn3 Fe क्या होता है 3D6 4s2, Fe+2 क्या होगा 3D5, T2GEG 11111, बट ये स्ट्रॉन्ग है। T2G क्या करोगे इसमें, T2G 221 EG00, तो अब इसमें D3 स्पीशीज होगा, स्पिन ओनली रूट एन नाइन 1.73 होगा। ये कायरल भी है क्योंकि इसमें POS और COS नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में POS और COS नहीं होता, सो दीज आर कायरल स्पीशीज। तो ये 5 बैठ गया, R का 5 हो गया, और R का D3 तो है ही। डायमैग्नेटिक है क्या, नहीं यार, ये तो पैरा आ रहा है। R का स्पिन ओनली, Fe का 3D6 Fe+2 हो जाएगा। यार ये तो 3D6 होगा ना, ये तो गलत किया मैंने। तो T2G 222 तो डायमैग्नेटिक होगा, तो 1 से मैच करेगा। तो ये आप देखो, इसमें P का 4, ठीक है, Q का 3, R का कायरल है तो 5 होगा, और डायमैग्नेटिक 5 और 1 होना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस। S25 है क्या, S भी कायरल है यार, हाँ ठीक है। Cr3+2 Cr3D5 4s1+2 3D4 T2G 211, तो 2 बैठेगा, हाँ ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Br2। अब यार इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसने ये दे नहीं रखा कि Br2 कौन सी स्टेट में है ना। कोई बात नहीं, चलो अब देख ही लेते हैं, मुझे क्या पता। मैं O3 I2 और CO के हिसाब से बनाता हूँ। देखो, ओजोन का हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 से बनाऊंगा O3, और इसका एक ही मोल बनाऊंगा, तो ये मैं इसका एक मोल बनाऊंगा तो 3/2 O2 गैस। तो इसका हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है क्योंकि एंडोथर्मिक है, और एंट्रोपी भी 1.5 से 1 बन रहा है, तो एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। ये 1.5 से 1 बन रहा है, तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S लेस देन 0। I2 गैस किससे बनाओगे, I2 सॉलिड क्या बना रहा है, I2 गैस। तो इस केस के अंदर आप देखो यहाँ पर ये सब्लिमेशन है, तो एंथैल्पी चेंजेस अगेन ग्रेटर देन 0 एंड एंट्रोपी चेंजेस अगेन ग्रेटर देन 0, ठीक है। CO गैस C सॉलिड प्लस हाफ O2, ये इसको स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओगे क्या बनेगा CO गैस, एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, नहीं यार तो एक्सो होना चाहिए। एंट्रोपी चेंज हाफ से 1 बन रहा है तो ग्रेटर देन 0। तो बाकी 3 मैच करता हूँ, मेरे को Br2 का तो देखो स्टैंडर्ड स्टेट पता नहीं चल रहा, तो 3 मैच होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S लेस देन 0, वो 3 मैच होगा 4 से।
I2 मैच होगा डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 2 से। CO मैच होगा डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ ठीक है। तो Q का 4, R का 2, का 4, R का 2, S का 5। हाँ यही बैठ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। तो P1 बैठ रहा है, P1 है तो ये Br2 लिक्विड ही होगा फिर। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। यार ये फिर उतना क्लियर नहीं है, बट चलो लेट मी ट्राई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीएच सी बी आर और CHO। आपने इसमें डाला रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। Na NH2 बेटा यहाँ से HBr निकाल देगा, और HBr निकाल देगा तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें, 2 बार HBr निकलेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C और CHO। तो P का बैठेगा 3, उसके बाद K2CO3। इसमें K2CO3 डालोगे, जिंक डस्ट डालोगे तो जिंक डस्ट किसको एलिमिनेट कर देता, Br2 E2 एलिमिनेशन, तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद KOH SN2 कराएगा तो ये पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव होगी, तो KOH के साथ आपको मिलेगा PH CBr COH C डबल बॉन्ड OH। तो KOH के साथ आपको वो मिलेगा। और फर्स्ट वाले में K2CO3 डेल्टा एक बार E2 करा सकते हो, यहाँ से HBr निकाल दो। तो चलो देखते हैं, आपने जब NaNH2 से रिएक्ट कराया तो यू विल गेट, अच्छा जिंक डस्ट के बाद AgNH3 भी है, टॉलेंस रीजेंट, PH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो अब आप अभी आप इसमें आगे देखो, है ना, आपने यहाँ पे किया तो P वाले का बैठेगा C ऑप्शन, P का 3, दिस इज ट्रू, ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं। P का 3 बैठ रहा है। Q का क्या बैठ रहा है, Q2 ही करा सकता है, Q का 1 बैठेगा। R का बैठ सकता है 4, दिस इज करेक्ट। S का बैठता है 5, इसका, हाँ नहीं इसका 5 क्यों बैठेगा, इसका 2 बैठना चाहिए यार। P3 Q1 R4 S शुड बी 2, क्योंकि ये पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो D ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसने यहाँ पे E2 करा दिया तो HBr एलिमिनेट करा देना। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। D इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सैंपल कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन इन दीज एटम्स इज प्रेजेंट ओनली इन द O। तो कितने, ठीक है, तो KLMNO 1 2 3 4 5, तो 5 से आ रहे हो आप, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आप मैक्सिमम एमिट कर सकते हो, तो 5 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 यहाँ से एमिट कर सकते हो, 5 4 3 2 1, 5 से 3, 3 से 1, 2 यहाँ से, 4 और 2 6। उसके बाद आप यहाँ देखो 5 4 3 2 1। अब आप ये इसको ऐसे रास्ते से लाओ, आप जो पहले ना आया हो, 5 से 4 तो कॉमन हो गया, 4 से 1 डिफरेंट हो गया, 5 से 3, 3 से 1 रिपीट हो गया, या 5 से 2, 2 से 1 ये डिफरेंट हो जाएगा, है ना, या 5 से 4, 4 से 1, मतलब इस टाइप से आप 5 से 1 ला सकते हो। आप जितना भी करोगे आपका एक ही केस एक्स्ट्रा आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इज 4, 5 6 और 1 7, 7 शुड बी द आंसर। In the early 1990s, NaN3 has been the primary gas generator in airbags. The overall reaction is this one. तो आप देखो इसमें 6Na N3 आपको क्या मिला हुआ है, 6Na N3 प्लस Fe2O3 दे रहा है 3Na2O प्लस 2Fe प्लस 9N2। ठीक है, कितना, 75 लीटर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के मोल निकाल लो, P 748/760, इसको कन्वर्ट कर दिया ATM में, V 75 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 0.0821 इंटू T कितना है 298, इससे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगे
और अब आप Na3 के मोल्स निकाल लो यहाँ से। Na3 रिएक्टेड बाय 6 शुड बी इक्वल टू N2 प्रोड्यूस बाय 9। N2 के मोल बेटा यहाँ निकाल के Na3 के मोल निकाल लो और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है WX नाइट्रो डाई नाइट्रोफिनॉल इज द IUPAC नेम। अच्छा भाई इसमें दो डाई नाइट्रोफिनॉल है, तो इसमें दो में क्या क्या बना सकते हो, पहले तो तुम ये बना लो, पहला ये हो गया, अब सारे ही बना लो तुम, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, OH NO2 NO2 है ना, नंबरिंग के हिसाब से बना लेता हूँ। चौथा ये हो गया NO2 और NO2। पांचवा ये हो गया OH NO2, नहीं पांचवा हो जाएगा OH NO2 और NO2। छठा हो जाएगा ये वाला OH NO2 और NO2। सातवां हो जाएगा, सातवां तो और क्या, छः ही होंगे, छः बना लिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें अगर अपन आगे चलें तो आपसे पूछ रहा है लीस्ट एसिडिक आइसोमर ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल। लीस्ट एसिडिक ये वाला होगा, दोनों पे O पे माइनस लाओगे तो दोनों माइनस आई लग रहे हैं। और आपसे अब पूछ रहा है द मोस्ट एसिडिक आइसोमर ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल। बेटा इसका जो मोस्ट एसिडिक होता है ना डाइनाइट्रोफिनॉल का, वो ये वाला होता है। आप O पे माइनस लेके आओगे, O माइनस NO2 और NO2, तो क्योंकि इस वाले में आप ये लेके आओगे तो थोड़ा सा SIR लग जाता है, तो ये माइनस से मुद्दा अच्छा नहीं लगता। तो अब आप निकाल लोगे मोस्ट एसिडिक ये है एंड लीस्ट एसिडिक ये है। अगला क्वेश्चन है यूटीरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग यूनिट सेल। तो आप देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में है ना। अब आपसे बोल रहा है कि ये यूनिट सेल है, तो आपको एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, इस पूरे को सेल ले लो। अब सेल के ये कॉर्नर हो गए, अब ये पूरा सेल है, समझ रहे हो, ये आधा नहीं है, ये पूरा ही सेल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें बेरियम कितने हो गए, बेरियम 2 हो गए। यूटर्बियम कितना हो गया, 1। अच्छा ये जो कॉर्नर्स पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर्स पे कौन कौन है, कॉपर, तो कॉपर 8 × 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी ये जो ये है ना, अब ये कॉर्नर नहीं है, ये एच सेंटर हो गया, आप देखो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ये एच सेंटर पे, तो 1/4। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये कॉर्नर पे नहीं है, ये तो फिर एच सेंटर हो गया 1, ये आपका फिर एच सेंटर हो गया 2, है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये कैचेज अगेन शेयर्ड बाय 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एच सेंटर्स पे हो गए, तो O12 × 1/4। और ध्यान दो ये जो बीच वाले हैं ना, ये जो तुम्हारे बीच वाले हैं ये फेस सेंटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फेस सेंटर हो गए। तो 8 × 1 फेस 2 में बटा होता है 1/2, तो Ba2 Y1 Cu1 +2 3, ऑक्सीजन 3 +4 7, तो ये आपका हो जाएगा Ba2Y1 Cu3O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू 1 ml ऑफ अ 0.5 सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड HA। तो आपको HA दे रखा है और HA एक्वस क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस प्लस E माइनस एक्वस। वाटर इज एडेड टिल द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 3333। तो बाय नेग्लेक्टिंग कैलकुलेट इन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड में तो आपको क्या पता है, जब आपने इसको डाला 3333, तो इसके मोल कितने हो गए, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसके मोल हो गए अपॉन फाइनल वॉल्यूम 3333 ml को किस में कर दोगे, लीटर, तो ये आ जाएगा 0.5/3333। थ्री क्या है, ठीक है, ये इसकी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। अब आप इसमें देखो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है
रूट ऑफ के बाय सी। आप जब इसको सॉल्व करोगे, या बस कैलकुलेटर नहीं है, तो अल्फा आएगा रूट ऑफ के ए 2 × 10⁻⁴ अपॉन सी। तो तुम देखो ये वैल्यू है ना, ये 0.1 से ज़्यादा ही आ जाएगी, है ना। तुम देख लो इसको, ये कितना आएगा, रूट ऑफ 6666 इंटू 2 × 10⁻⁴, तो अल्फ़ा 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, आप देख पा रहे हो। तो इसलिए आप ये अजम्पशन नहीं लगा सकते कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। तो कैसे निकालोगे, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू के कितना है, 2 × 10⁻⁴। और आपसे कह रहा है पी एच गेट्स डबल्ड ऑन डाइल्यूशन। तो पहले पी एच कितना था, पहले पी एच था हाफ ऑफ पी के 4 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 1/2, ये ऊपर जाओगे प्लस लॉग 2। तो पी एच पहले था 2, अब पी एच कितना हो गया 4। तो सी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴। सी अल्फ़ा है पी एच एच प्लस, है ना, सी माइनस सी अल्फ़ा ये। तो इससे आप निकाल लोगे अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2, या अल्फ़ा इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फ़ा, या 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2, या अल्फ़ा आ जाएगा 2/3। सो दिस इज द फाइनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द न्यू सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विक्टर मेयर टेस्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट स्टेप, इंस्टेड इट वर्क्स विद सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैचुरेटेड अल्कोहल्स कंटेनिंग 6 कार्बन विच शो ब्लू कलर। तो विक्टर मेयर टेस्ट RBC है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है, 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू, 3 डिग्री कलरलेस। तो आपको 2 डिग्री बताने हैं जिनका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्केलेटन लो, 4 5 6 2 डिग्री, तो ये दो हो गए, 2 3 4 5 6, सॉरी यार एक ज़्यादा ही बनाया था मैं, ये लो। तो यहाँ 2 अल्कोहल हो गए, उसके बाद 4 5 6 यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ भी 2 गए, ये दोनों दे देंगे। उसके बाद कार्बन फ्रेमवर्क को चेंज करो, 3 4 5 6 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 आएंगे। उसके बाद आपने फिर कार्बन फ्रेमवर्क को चेंज किया, यहाँ पे 1 आएगा, पर ये 2 डिग्री नहीं है, आगे मत बनाओ। फिर कार्बन फ्रेमवर्क को चेंज करो, 3 4 5 6, यहाँ पर फिर से आ जाएगा, यहाँ पे 2 कायरल हो गए तो 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो देखना ही नहीं है आपको, है ना, फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से 3 डिग्री हो जाएगा। तो 2 डिग्री में ये आ गए, फिर फ्रेमवर्क चेंज करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई 2 डिग्री नहीं है, सारे 3 डिग्री आएंगे, 3 4 5 6, यहाँ पर ओ एच डालोगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल कितना आ गए 2 डिग्री अल्कोहल, देखो 2 2 4 6, 6 4 10 और 12, 12 ही आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले 2 करें, 2 2 4, फिर ये किया 5 6, एक रह गया ना यार ये वाला, 4 5 6, यहाँ भी आएगा ना, तो 2। तो टोटल आपके पास जो अल्कोहल्स हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 14 अल्कोहल्स हो जाएंगे, जो कि ब्लू कलर देंगे आपको विक्टर मेयर टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थ्रेशोल्ड पीएच मस्ट बी मेंटेन विद द सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S। तो बेसिकली H2S क्या कर रहा है, एक्वस, ये बना रहा है 2H प्लस प्लस S2 माइनस, एक्वस और एक्वस, है ना, और ये 0.1 m है सैचुरेटेड। तो H प्लस का स्क्वायर इंटू S2 माइनस अपॉन 0.1, ये किसके बराबर है, 10⁻21। तो अब कितना H प्लस ले ताकि ZnS PPT ना हो, तो ZnS PPT ना हो इसका मतलब Zn2 प्लस इंटू S2 माइनस, ये किससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, 10⁻21 से। तो ये कितना है, 10⁻3। तो S2 माइनस कितना है, 10⁻18। तो अगर S2 माइनस 10⁻18 है, तो H प्लस का स्क्वायर इंटू 10⁻36 अपॉन 0.1, यार -21 है, तो इसका स्क्वायर इंटू S2 माइनस, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये किसके बराबर आएगा, 10⁻21 के, या H प्लस का स्क्वायर आ जाएगा 10⁻22 बाय, ये तो बड़ा वैसा वैल्यू आएगा यार, पीएच कहाँ से आएगा ये, सैचुरेटेड विथ ये 10⁻3,
इन Zn2+, इसने डेटा तो गलत नहीं दिया, प्लस का स्क्वायर इंटू H2- by 0.1, ये कितना होगा 10⁻³ तो ये आएगा 10⁻18, 18 यहाँ डालोगे 10⁻17। हाँ नहीं, मैंने गलत कर दिया ना यार, मैंने इसको स्क्वायर क्यों कर दिया, वही तो मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या किया, -18। तो h प्लस कितना आ जाएगा, h प्लस आ जाएगा आपके पास 10⁻17, 10⁻4 का रूट, तो ये आ जाएगा 10⁻2, तो pH आ जाएगा 2, तो 2 का pH आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट दिस वन एंड यू एंजॉयड इट। We'll meet again in the next video in which we'll solve more such problems.